Hello friends, welcome once again to our channel Susanskar for Personality Development. Friends, today we are going to understand our duty as a good student. Let us understand to become a good student what are the personality traits that we should inculcate in ourselves. Friends, being a good student means being a person or a child who attends school or college regularly. तो दोस्तों, अच्छा विद्यार्थी होना मतलब सबसे पहले तो आपकी जिम्मेदारी है कि रोज़ जब भी आपके स्कूल के वर्किंग डेज हो या कॉलेज के वर्किंग डेज हो तो आप उन वर्किंग डेज में प्रेजेंट हो. सो यू शुड बी अ रेगुलर स्टूडेंट, मे इट बी अ स्कूल और कॉलेज. So being present regularly at your school or college is your first responsibility as a student. So if you want to become a good student, do not bunk your lectures. Because it is said that even just by sitting with your teachers or even just by being with your classmates or friends, you gain the positive energy. You at least gain something. So it is important that you attend your school or college regularly if you want to become a good student. ऐसा कहा जाता है ना कि चलो एक स्टूडेंट लाइफ अगर ख़त्म हो जाती है एज सच, तो फिर बाद में आप वो सब कुछ नहीं कर सकते जो शायद आप स्टूडेंट होने पे कर सकते हो. क्योंकि समझ लो आप बड़े हो गए हो, जैसे ऑफिस अटेंड करते हो या बिजनेसमैन बन गए हो, और छोटी सी बात जो स्कूल में सिखाई गई है वो आपको नहीं आ रही है, तो सब आपका मजाक उड़ाएंगे. क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपने स्कूल रेगुलरली अटेंड नहीं किया, या जब लेक्चर्स चल रहे थे, टीचर सिखा रहे थे, तब आपका ध्यान नहीं था. सो जो 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 भी आपको स्कूल या कॉलेज में सीखने को मिलेगा, वो स्कूल कॉलेज के दिन ख़त्म होने के बाद आपको अगर सीखने को मिला भी तो भी हो सकता है कि आप मजाक के पात्र बन जाओ, या कोई ना कोई आपको नीचा दिखाए कि हाँ इतना भी नहीं आता, ये तो स्कूल में सीखा हुआ है, ये तो कॉलेज में सीखा हुआ है. तो दोस्तों, ये आपका टाइम है स्कूल अटेंड करने का या कॉलेज अटेंड करने का. तो जब भी आपके स्कूल के या कॉलेज के वर्किंग डेज हो, तब ज़रूर प्रेजेंट रहा कीजिएगा, नॉट जस्ट फिजिकली, इवन मेंटली. Then being a good student also means that we should be organized in terms of materials, studies, work, and plan accordingly. So what is being organized? मतलब हमारे सारे सामान जो एज अ स्टूडेंट हमें ज़रूरी है. अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो या कॉलेज स्टूडेंट हो, तो आपकी स्कूल बैग या कॉलेज बैग हो, आपके लैपटॉप या फ़ोन या बुक्स हो, सभी एक जगह पे जहाँ पे ज़रूरी है रखना, वहाँ पे आपको उनको रखना चाहिए. ऐसे नहीं कि सारा मटेरियल फैला के रख दिया. स्कूल बैग एक कोने में पड़ी है तो बुक्स दूसरे कोने में पड़ी है, पेन पेंसिल तीसरे ही कोने में पड़ी है. ऐसा सब कुछ फैला के नहीं रखना चाहिए. तो आपको अपना जो सामान है, जो रोज़ आपको ज़रूरी है पढ़ाई करने के लिए, वो सारा सामान अच्छे से समेट के रखना ज़रूरी होता है टाइम पे, और रोज़ उसको अच्छे से रखना ज़रूरी है. कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कोने में किताबें पड़ी है और पड़ी की पड़ी है, उस पर धूल भी जम रही है. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, नहीं मम्मी मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाना, ऐसे कह देते हैं. फिर बेचारी मम्मी उस रूम में जाती नहीं है या उन चीज़ों को हाथ नहीं लगा पाती है, क्योंकि बच्चा इस तरह से फिर दुखी होता है, डांटता है या तूफान करता है या रोता है. तो हो सकता है कि किताबों के ऊपर धूल जम जाए. पर बच्चों, ग्रंथ हमारे गुरु होते हैं, ग्रंथों की पूजा की जाती है. ग्रंथ मतलब कोई भी बुक जिसमें नॉलेज है. तो किसी भी सब्जेक्ट मैटर का अगर किसी बुक में नॉलेज लिखा हुआ है तो वो हमारे लिए पूजनीय है. ग्रंथों की पूजा की जाती है. हमारे सिख बांधव उनको समझते होंगे, गुरु ग्रंथ साहिब बोलते हैं उस ग्रंथ को, है ना. तो उसकी पूजा की जाती है, और सिर्फ उसी ग्रंथ की नहीं, जिसमें भी नॉलेज लिखा गया, कुछ भी लिखा गया है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नॉलेज है, तो वो ग्रंथ के समान हो जाता है, पूजनीय होता है. तो किताबों के ऊपर धूल पड़ी है, जमी है, ऐसे नहीं होना चाहिए. कहीं भी फैला के रखिए किताबें वगैरह, ऐसा नहीं होना चाहिए. फिर पेन पेंसिल खुली की खुली रख देते हैं बहुत सारे लोग, तो हो सकता है उनकी इंक वगैरह कहीं पे लीक हो रही है, कहीं दाग पड़ रहे हैं. दोस्तों, ये जो भी पॉइंटेड चीज़ें होती है वो तो खुली रखनी भी नहीं चाहिए. कभी किसी को लग जाएगी,
या आपका लीकेज होने से वेस्टेज हो जाएगी वो इंक, तो नुकसान हो जाएगा। और पॉइंटेड चीज़ें इस तरह से खुला रखना बहुत अशुभ माना जाता है। इट इज़ नॉट एट ऑल अ गुड थिंग। सो बी केयरफुल दैट ऑल योर पेन्स whenever not in need are closed, maybe with the caps or maybe with the operating buttons or whatever they have. Then रोज being a good student, आपको रोज पढ़ाई करना ज़रूरी है। हमारे मराठी में संत रामदास स्वामी समर्थ कह के गए हैं, समर्थ स्वामी रामदास, कि दिसा माझी थोड़ी तरी लिहावे। दैट मीन्स यू शुड रीड एंड राइट एवरी डे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हो ना, तो भी बड़े भी हो गए हो, आपकी स्कूल कॉलेज लाइफ ख़त्म भी हो गई, तो भी आपको कुछ ना कुछ रोज़ पढ़ना चाहिए और रोज़ लिखना चाहिए, भले एक ही पैराग्राफ क्यों ना हो। पढ़ने से रीडिंग इट स्ट्रेंथन्स योर प्लैनेट्स इन योर हॉरोस्कोप, इट इज़ सेड। पढ़ने से आप शांत रहते हो, आपको विचार करने की क्षमता आप में पनपती है, बढ़ती है। सो स्टूडेंट्स को चाहिए कि पढ़े। रीडिंग, ऐसा भी कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी में कि आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है रीडिंग करने से। कुछ लोग बहुत आलसी होते हैं, उनको रीडिंग करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो जो आपको पसंद है वो पढ़िए। अभी आप स्कूल और कॉलेज में हो तो वो सब्जेक्ट्स तो आपको पढ़ने ही हैं जो आपके उस ईयर में आ रहे हैं। भले एक आध सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट लगता हो तो उसी के लिए तो आपकी टीचर्स और बाकी के होते हैं मटेरियल वगैरह अवेलेबल। आजकल तो गूगल आंटी को सब पता है, गूगल मौसी एक बार खोल दी गूगल इंजन, सर्च इंजन, तो सब नॉलेज उस पर भी है। तो यू शुड रीड एंड रीड एंड रीड। रीडिंग की वजह से आपके आने वाले प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं कमाई के। और वो कमाई कौन सी होगी? रेपुटेशन, इनकम and better prospects in life. All those prospects which are related to income, that become better. So even writing, किसी को रीड करना अच्छा नहीं लगता है, तो that such students should take help of writing. By writing, what we do, we just create this particular mudra. We write this way, no? 2 fingers, one is the index finger, one is the thumb, and we take the help of the middle finger as well. And we rest the little finger on the notebook or paper and then we write. So this is a particular mudra. इस मुद्रा की वजह से सरस्वती माता प्रसन्न होती है, ऐसा कहते हैं। हमें पता है ना, बहुत सारी मुद्राएं होती है हमारे शास्त्रीय नृत्य के हिसाब से, या पुराणों में भी लिखा गया है कि ऐसी ध्यान मुद्रा में आपका ध्यान अच्छा फोकस बढ़ता है, आपको गुरु का ज्ञान मिलता है। सो दिस इज अ मुद्रा ऑफ सरस्वती देवी। सो इफ़ यू राइट इट दिस वे, इफ़ यू प्रैक्टिस बाय राइटिंग, आपको सरस्वती माता का आशीर्वाद मिलेगा। ज्ञान तो बढ़ेगा ही ऑब्वियसली, व्हेन यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, राइट मोर एंड मोर, you definitely will become knowledgeable. So this is how you should practice, by reading and writing. Another important thing being a student is planning, because at the end of maybe every session आपकी यूनिट टेस्ट होती हो, आपकी हाफ ईयरली या टर्म एंड एग्ज़ाम होती हो, आपकी एनुअल एग्ज़ाम होती हो। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उस हिसाब से आप प्लान करके फिर पढ़ाई करो। इसीलिए हमें पता है कि स्कूल्स कॉलेजेस में टाइम टेबल होता है। स्कूल कॉलेज में क्यों, हम लोग घर पे भी, हमारे घर में ऐसे किसी ने बना के लिखा नहीं होता है, जैसे हम लोग स्कूल के क्लासरूम में लिख जाते हैं या कॉलेज के क्लासरूम में हम लोग लिख देते हैं ना कि दिस इज़ आवर क्लास टाइम टेबल। घर पे शायद आप लिखते नहीं हो, बट ये रोज़ करते हैं तो याद हो जाता है कि सुबह 6 बजे उठना है या 5 बजे उठना है, फिर उठ के ये काम करना है, फिर उसके बाद ये काम करना है। सो ये टाइम टेबल ऑलरेडी हम लोग दिमाग में सेट करके रखते हैं, तभी तो हर चीज़ हमारे घर पे टाइम से हमें हाथ में मिल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल खाना, अपने टाइम पे मम्मी लोग या घर की लेडीज़ लोग हमारे लिए खाना पका के रेडी कर देती है ना। सो दिस इज़ व्हाट, किसी तरह से प्लान करेंगी कि कल कौन सी सब्ज़ी बनानी है, कल क्या रसोई में बनाना है, तभी तो वो आपको भरी हुई थाली दूसरे दिन टाइम पे दे सकती है। या कल मुझे रसोई बनाते बनाते ये सारे काम भी निपटाने हैं, इस तरह से मम्मी कहती है और करती भी होगी, तभी तो सब कुछ ठीक टाइम पे होता है, आपको मिल जाता है। सो सभी लोग, प्लानिंग तो सब लोग करते हैं। सो आपको एज अ स्टूडेंट भी आपको ये करना है कि मेरी यूनिट टेस्ट आने वाली है, या मेरी हाफ ईयरली एग्ज़ाम आएगी, या एनुअल एग्ज़ाम आएगी, तो मुझे पढ़ाई करनी है। सो इस तरह से अपना, यू शुड प्लान द वर्क एंड देन यू शुड वर्क आउट द प्लान। आई रिपीट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, you should plan the work
एंड देन यू शुड वर्क आउट द प्लान। आपको अपना काम पहले प्लान कर लेना चाहिए और फिर उस प्लान के हिसाब से आपको वर्क करना है या काम करना पूरा करना है। चलो अगर किसी दिन आप अपना प्लान अचीव नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, उसको पूरा करने की कोशिश नेक्स्ट डे पे या वीकेंड पे ज़रूर कर देना। इस तरह से रोज़ आप अपना छोटा छोटा काम ख़त्म कर दोगे तो आपका होमवर्क है या क्लास वर्क या नोटबुक कंप्लीशन है या सबमिशन कोई पाइलअप होके नहीं रहेगा, या एन वक्त पे सारे हाँ इतना सारा मेरी नोटबुक कंप्लीट करनी बाकी है, ये तो मेरा पूरा हुआ ही नहीं, ये तो कब से दिया हुआ है, फिर अब मैं टीचर को बहाना बना दूंगा या बना दूंगी। ऐसे नहीं चलता है। अगर आपने पहले से प्लान करके पढ़ाई स्टार्ट कर दी तो मुश्किलें नहीं आएंगी, और कभी मुश्किलें आती भी है तो वो फटाफट सॉल्व हो जाएंगी और आपको कभी डांट नहीं पड़ेगी। Then being a good student also means that we should be proactive. We should carry and keep all the materials ready whenever called for. जैसे होमवर्क और क्लास वर्क, उसके लिए डेडलाइंस होती है कि आपको ये नेक्स्ट मंथ की ये तारीख को आपको वर्क दिखाना है। तो आप अगर वो महीने जैसे आपको 5 तारीख को देनी है अगले महीने की, तो आप 4 तारीख रात को बैठने लगे कि चलो मुझे कंप्लीट करके कल देना है, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। कि वो तो वैसा ही हुआ कि आपको प्यास लगी और आप कुआं खोदने बैठ गए। सो ऐसे नहीं होना चाहिए। यू शुड बी प्रोएक्टिव। आपको पहले से प्लान करके कि पता ही आपको 1 महीना मिला है, आपको छुट्टी है या वेकेशन है, सो यू शुड प्लान योर वर्क अकॉर्डिंगली। डू स्टेप बाय स्टेप थिंग्स, स्मॉल प्रोफाइल रखो, छोटे छोटे काम रोज़ पूरे कर दिया करो ताकि एन वक्त पे जाके बहुत बड़ा असाइनमेंट कंप्लीट करना है इस तरह का टेंशन आपको न आए। और जब भी ये मांगा गया है आपसे उस वक्त देने की कोशिश करो। दैट इज कॉल्ड कीपिंग डेडलाइंस। सो अगर आप इफ़ यू आर नॉट यूज्ड टू कीप द डेडलाइंस देन दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप में कोई खामी है कि आप हमेशा लेट लतीफ़ हो। तो ऐसे लेट लतीफ़ लोग तो कोई भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में एंटरटेन नहीं करता है। जैसे ऑफिस में अगर आप रोज़ लेट पहुंचते हो या बॉस ने आपको रोज़ कुछ लेट दे दिया, मांगा है और आपने लेट दे दिया, सबमिट किया, तो बॉस तो आपको फिर डांट लगाएंगे, है ना। सो इसीलिए जैसे ऑफिस में जाके बड़े होके आपको किस तरह से काम करना पड़ेगा, इसी तरह की कुछ आदतें आपको डालने के लिए ये स्कूल और कॉलेज के दिन होते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे आजकल आपका प्रोजेक्ट होता है, आपका सबमिशन होता है, आपको इस तरह का होता है कि आपको आगे जाके फाइलिंग कैसे करना है, पंचिंग कैसे करना है, स्टेपल कैसे करना है, या कोई लेटर कैसे लिखना है, ये सब कुछ स्कूल में सिखाया जाता है। बट ये यूज़फुल कब होगा? जब आप जॉब करोगे, ऑफिस में जाके या बिजनेस करोगे, तब होगा यूज़फुल। आप देखते होंगे कि आपने सुना होगा कि आपके घर के बुजुर्ग लोग आपको बताते होंगे कि हमारे टाइम में तो चौथी पास भी मामलतदार बन जाता था या गवर्नमेंट में उसको नौकरी मिल जाती थी। चौथी पास, देखो कितना स्टैंडर्ड था उस ज़माने के बच्चों का या इवन सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम का। हो सकता है उनको उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती होगी। आजकल का जो कंपटीशन का ज़माना है उसमें हम देखते हैं कि इतनी कंपटीशन है कि मल्टीनेशनल कंपनीज हैं आजकल हर जगह। तो उसी तरह के क्वालिफाइड और एक्सपर्ट एम्प्लॉयज़ उनको चाहिए। तो अगर आप अभी से ये सब कुछ नहीं सीखोगे तो उस समय कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद, कॉलेज ख़त्म होने के बाद अगर आप जॉब ले लेते हो, तब फिर आपको डांट मिल सकती है बॉस से कि इतना भी नहीं सीखा, अब तक फाइलिंग करना नहीं आता है तुम्हें, या अब तक ठीक से स्टेपलर की पिन लगानी नहीं आती है। तो ये सब कुछ हम लोग आपको स्कूल या कॉलेज लाइफ में सिखाते रहते हैं कि इस तरह से लिखना है, इस तरह से समेट के ठीक से संभाल के रखना है। Then being a good student also means that we should pay attention in class. ऐसा देखा जाता है तारे ज़मीन पर, हम आपने देखी होगी फिल्म। उसमें क्या था, एक कोई बच्चा था जो बेचारा क्लास के बाहर देखता रहता था। ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं जिनको कोई फिजिकल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, तो उनके साथ अलग से डील करना भी पड़ता है या अलग से उनकी प्रॉब्लम समझ के सॉल्यूशन लाना ज़रूरी है। बट अगर आप वैसा बच्चा नहीं हो, इफ़ यू आर अ नॉर्मल चाइल्ड, देन यू शुड पे अटेंशन इन द क्लास। whatever is being taught, whatever is being said, whatever work is being assigned to you, you should know everything
ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। ऐसे नहीं कि मेरा ध्यान ही नहीं था, फिर फ्रेंड से जाके फ़ोन करके पूछ लोगी कि आज क्या बताया मैम ने क्लास में या वॉट एवर सर ने क्लास में। तो फिर आप किसी दूसरे से सुनो, और अगर वो फ्रेंड ने अच्छे से नहीं बताया, हो सकता है कुछ भूल कर दी बताने में, तो यू आर गोइंग टू सफ़र। So you should have all the first-hand information for yourself, and that you can get only when you are attentive in the class, maybe in the school or college. So pay attention. हम लोग काफ़ी बार जब बोलते हैं, इवन मम्मी पापा या घर में भी कोई बुजुर्ग लोग बात कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि नहीं ध्यान दो, पहले मैं जो कह रही हूँ या कह रहा हूँ पहले सुनो. So you should learn to pay attention. You should give a listening ear. You should listen by heart. You should absorb the knowledge by heart. क्योंकि जो आपको पढ़ाई करवा रहा है, स्कूल में टीचर हो या सर हो या कोई भी हो, डेमोन्स्ट्रेटर हो, लेक्चरर हो, तो वो आपको जी जान से पढ़ाने में लगा हुआ होता है, तो आपको भी जी जान से सीखना है, इन्वॉल्व होके सीखना है. हो सकता है कोई ना कोई कम्युनिकेशन गैप्स हो बीच में, क्योंकि हर एक की अपनी एक खामी हो सकती है, बट यू शुड नॉट पे अटेंशन टू ऑल दोज नेगेटिव ट्रेट्स. What you should try to understand is the crux or the summary of the thing that is being taught and told in the class. क्योंकि नॉट नेसेसरी कि चलो कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, बट हो सकता है कि उसकी लैंग्वेज के ऊपर उतनी कमांड न हो, या हो सकता है कि लैंग्वेज के ऊपर कमांड है तो कैलकुलेटिव स्किल्स न हो या कंट्रोलिंग स्किल्स न हो. नॉट नेसेसरी. व्हाट यू शुड पे अटेंशन टू is the content of the delivery or the important lesson being taught in the class. So आपको कभी भी मजाक नहीं उड़ाना है. अगर कोई डिलीवर कर रहा है लेक्चर, तो उसमें खामियां नहीं ढूंढनी है. अगर किसी ने लेक्चर देने को बोल दिया, जनरली ऐसे होता है ना कि टीचर्स डे पे बहुत सारे बच्चों को, बड़े बच्चों को ये ड्यूटी दी जाती है कि यू विल बी दिस पर्टिकुलर टीचर, यू विल प्ले द रोल ऑफ दिस पर्टिकुलर टीचर और वॉट एवर. सो जब आप उस दिन पढ़ाते हो बच्चों को और उस दिन अगर बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, तो दिस इज एम्बेरसिंग टू यू ऑल्सो, नो. सो सिमिलरली इट हैपन्स टू द person who is delivering the lecture in the school or college. So you should learn to pay attention to what is being taught, what is being said in the class during the lecture. हो सकता है कोई लाइफ सेविंग या कोई लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उसमें से समझ में आ जाए. लेक्चर पर्टिकुलर टॉपिक वो तो होता ही है समझाने के लिए, वो होता ही है रोज डिलीवर लेक्चर में कुछ ना कुछ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सर्टन लाइफ स्किल्स आर टॉट टू यू ड्यूरिंग द स्कूल एंड कॉलेज लाइफ, जिसको हम वैल्यू एजुकेशन बोलते हैं. कि किस तरह से बैठना उठना है, किस तरह से दूसरों के साथ बात करनी है, किस तरह से दूसरों के साथ पेश आना है, ये भी सब हम लोग स्कूल कॉलेज में सीखते हैं. So you should pay attention to whenever things are happening around us and being taught to you as a student. Then being a good student also means that do everything, all the submissions or assignments on time. So punctuality here is very important. Not just कि you should reach the school in time, you should attend every lecture in time, but it is also important, equally important rather, or more important, to submit the assignments on time. Because it is not easy for the person who is assigning you the responsibility. टीचर या सर जो भी है आपके स्कूल या कॉलेज में, अगर आपको कोई असाइनमेंट देते हैं, तो उनको वो चेक करके उसके मार्क लिस्ट बना के या उसके ऊपर आपको कमेंट दे के ग्रेडिंग करके आगे भी भेजना होता है. सो अगर आपने अपना काम टाइम पे नहीं किया, तो उनका भी काम आपकी वजह से लेट हो जाएगा. सो न सिर्फ आपके लिए आपको अपना सब कुछ टाइम पे करना है, और ये भी होता है ना कि चलो इस पर्टिकुलर पीरियड में ये आपको समझ में आ जाना चाहिए. ये होता है उसके पीछे एक पर्पज़ कि ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ दिस शुड बी टॉट टू यू एंड दिस शुड बी चेक्ड वेदर यू हैव लर्न दिस और नॉट. तो कोई भी चैप्टर हो, कोई भी लेसन हो, कोई भी मॉरल हो, वैल्यू एजुकेशन का हो, कुछ भी हो. सो जैसे होली के अराउंड कोई होली का चैप्टर सिखाया जाता है, क्योंकि उसमें होली का इम्पोर्टेंस आपको समझाया जाता है. या एनवायरनमेंट का चैप्टर उसमें कोई आता है, या पोल्यूशन वाला चैप्टर उसमें कोई आता है कि वी शुड सेव वाटर, वी शुड अवॉइड नॉइज पोल्यूशन. नवरात्रि के टाइम या कभी शादी का मौसम है उस समय, या कभी भी कि कोई पर्टिकुलर
फेस्टिवल का टाइम है तो वो फेस्टिवल से रिलेटेड कोई चैप्टर आपका हो सकता है कि चल रहा हो, जैसे दिवाली के अराउंड ये सिखाया जाता है, मे बी कोई चैप्टर्स होते हैं बुक्स में, मे बी फ्रॉम स्टैंडर्ड KG टू वॉट एवर। तो कहीं ना कहीं ऑल द ईयर राउंड जो भी आपके आसपास घटनाएं होती है, कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड ही आपको चैप्टर्स कहीं ना कहीं कोर्स में रखे जाते हैं। सो इट इज़ बेटर टू अंडरस्टैंड एट दैट सेम टाइम। मेक हे वाइल द सन शाइन्स, ऐसा भी कहा जाता है ना। तो वो एक मौका होता है, वो एक टाइम होता है कि उस समय आपको वो सीख लेना है। जैसे अगर आपको जुगनू देखने हैं तो वो बारिश वाला मौसम या पहाड़ वाला रास्ता या अंधेरा, ये तीनों चीज़ें चाहिए तभी आप जुगनू को ढूंढ सकते हो या आप देख सकते हो। या अगर सूरज की तपती गर्मी है तो ही आपकी घास सूखेगी, वरना नहीं सूख सकती। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट पर्टिकुलर टाइम होता है वो सबमिट करने का, ताकि हम चेक कर सके आपको ये समझ में आया है कि नहीं, कि हमें और कुछ रेमीडियल टीचिंग करना पड़ेगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू सबमिट योर असाइनमेंट्स और थिंग्स ऑन टाइम, गिवन वर्क एट द टाइम विच इज़ actually fixed for the same. Then as a good student you should also follow all the rules and regulations and instructions or directions. So schools and colleges में ऐसा होता है कि yes, ये particular हमारे वर्किंग डेज है या दीज आर द रूल्स। हमारी जनरली स्कूल डायरी या कॉलेज डायरी में ऐसा कुछ हो सकता है मैंशनड। ऑल द स्कूल्स, कॉलेज के प्रॉस्पेक्टस में जनरली ये होता है, या एडमिशन फॉर्म के वक्त ये सारा दे दिया जाता है। दीज आर द रूल्स ऑफ द स्कूल, these are the instructions or directions to be followed by each person who takes admission in that school or college. So अगर हम ये रूल्स फॉलो करते हैं तो अच्छे स्टूडेंट माने जाएंगे। अगर ये रूल्स को ब्रेक करते हैं तो कहीं ना कहीं ब्रीच ऑफ दीज रेगुलेशंस विल मेक इट पनिशेबल। सो हमें देखना है कि हम पनिशेबल एक्ट न करें। देन एज अ गुड स्टूडेंट वी शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट द एल्डर्स एंड क्लासमेट्स एज वेल। सो हमारे जो भी टीचर्स है या नॉन टीचिंग स्टाफ है या इवन मटेरियल है आपके आजू बाजू, या बिल्डिंग हो या फर्नीचर हो, तो हम सभी चीज़ों का अगर रिस्पेक्ट करते हैं, सभी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। सो whoever are the elders, whether they are teaching staff or non-teaching staff, you should respect them and you should equally respect your classmates. हमने देखा है कि क्लास में अगर कोई न्यू एडमिशन वाला होता है तो उससे बात भी नहीं करते हैं ओल्ड स्टूडेंट्स। सो आर द ओल्ड स्टूडेंट्स द गुड स्टूडेंट्स इन द क्लास? नो, दे हैव नॉट लर्न द बेसिक मैनर्स दैट यू शुड मेक द न्यू एडमिशन पर्सन कंफर्टेबल। बिकॉज आज आपके क्लास में कोई न्यू एडमिशन है, कल को हो सकता है कि आपको कहीं न्यू एडमिशन तरीके से जाना पड़े, स्कूल, कॉलेज या इवन ऑफिस। तो अगर किसी ऑफिस में आप फ्रेश अपॉइंटेड पर्सन हो, न्यू एम्प्लॉय हो, और आपको किसी ने एडजस्ट अच्छे से नहीं किया, तो सो यू शुड लर्न टू एडजस्ट विथ पीपल, यू शुड लर्न टू ब्रेक द आइस, यू शुड नॉट हैव ईगो इन बिटवीन योर सेल्व्स। क्योंकि बीइंग क्लासमेट्स, फर्स्टली यू आर ऑफ द सेम एज, अप्रॉक्सीमेटली सेम एज, मोर और लेस सेम एज के हो आप, तो सभी की ज़रूरतें, सभी के IQ लेवल ऑलमोस्ट सेम होते हैं, थोड़ा इधर उधर होता है प्लस और माइनस। So you should respect everyone. So if you give respect, you'll get respect. हमने देखा है ना मुन्ना भाई MBBS वाली मूवी में, कैसे मुन्ना भाई वन ऑफ द वर्कर इन द हॉस्पिटल, he just gave the hug to that particular worker, saying that because that particular person was in tears, as Munna Bhai was, he walked through the way which that person had cleaned actually the floor. So it is necessary for each and every individual to learn to respect the elders and the people who help us, our helpers rather. Recently we actually celebrated the Labor Day or Workers' Day on 1st of May. So this is the respect that we offer to such elders and helpers of our society. Without them, we just cannot think about life. Then being a good student, that also means we should participate in all the class activities, or for that matter even school activities, whatever. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे देखे जाते हैं कि नहीं, हमें ये नहीं करना, ये एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेना है,
ये गैदरिंग में या एनुअल फंक्शन में हमको पार्ट नहीं लेना है, या इवन स्कूल असेंबली, पीपल स्टूडेंट्स एक्चुअली स्टे अवे फ्रॉम स्कूल असेंबली. व्हाई? आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स डूइंग दैट. असेंबली अगर आपकी बाहर ओपन में होती है, जैसे अभी कोरोना का टाइम है तो अभी तो स्कूल्स खुली ही नहीं है, दैट इज़ डिफरेंट. बट कोरोना के पहले 2 साल पहले अगर आप देखते हो तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे देखे जाते थे कि वो ग्राउंड पे जाते ही नहीं थे असेंबली के लिए. रादर ऐसे स्टूडेंट्स को मैं समझाऊंगी जब भी कोरोना एंड हो जाएगा, हम फिर से स्कूल्स एंड कॉलेजेस जब खोल पाएंगे, तब अगर आपको मौका मिलता है तो यू शुड अटेंड द असेंबली. बीइंग प्रेजेंट इन द असेंबली ऑल्सो मीन्स अ लॉट. You are gaining things. It is not for any other's benefit, it is for your benefit. Because being a part of assembly, that means एक तो आप you are under the sun. Maybe sometime or the other you are getting the direct sunlight. आपको पता नहीं है आप ऐसी कंट्री में हो जहाँ पे हमको सनलाइट मिलता है. ऐसी भी कंट्रीज है अर्थ के ऊपर जहाँ पे सनलाइट होता ही नहीं है ऑल द ईयर राउंड. कभी कभी ऐसा भी होता है, या if it is there, it is only for a little time over the day or year, whatever. So you are blessed being in a country that we get the sunlight. Getting sunlight it means a lot. It is by being in the sunlight, it is said that we are getting the blessings of the father's son. एक तो विटामिन डी मिलता है सनलाइट से, हमको पता है. So we can connect to our God, we can connect to our nation as well. मेरे ख्याल से जब हम लोग स्कूल में होते हैं तब ये 5 मिनट ही होते हैं जब असेंबली में हम लोग अपने देश के साथ भी कनेक्ट होते हैं, है ना. जब वंदे मातरम या जन गण मन बोला जा रहा होता है, गाया जा रहा होता है, तब अपने देश के साथ कनेक्ट करने के 5 मिनट मिलते हैं हमें, या 1-2 मिनट मिलते हैं. अदरवाइज पूरे दिन में हम लोग कहाँ अपने देश के साथ कनेक्ट होते हैं, नहीं हो पाते हैं ना. So this is the only time where you can offer your respect to your own nation. Or when you are getting sunlight, that means you are getting vitamin D. Your bones are being strengthened. Sunlight की आपकी bones के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ती है. So if you are getting direct sunlight, you should take that particular sun bath at least for few minutes being in the assembly. तो हमारे bones को strength मिलती है. And not just bones, our brain also gets some good signals and positivity. क्योंकि अगर हम लोग सनलाइट को देखते नहीं, जैसे होता है ना कि मॉनसून सीजन में ऐसा देखा गया, क्लाउडी वेदर में मेनी अ टाइम्स द सन इज नॉट विजिबल. हमने देखा है कि कुछ साल पहले, सम 8 to 10 years बैक, एक पूरा महीना लगातार बारिश रही है. शायद अधिक का महीना था और उसमें पूरी लगातार 1 महीने तक बारिश रही, कंटिन्यूस थी बारिश. सो कुछ लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, ऐसे में ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है, दे फील लो, डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है अगर सनलाइट नहीं देखते हैं हम. तो कुछ कंट्रीज़ में लोग इसलिए सेटल हो नहीं पाते क्योंकि उनको सनलाइट दिखता नहीं है. दे आर नॉट एबल टू गेट द एक्सपीरियंस ऑफ द सनलाइट. आपने देखा होगा बहुत सारे विदेशी बीच पे जाके सनलाइट का फ़ायदा उठाते हैं, टेकिंग द सन बाथ. So sunlight is that important for us, and we get it as students when we are on the ground at the time of assembly. So you should take that particular advantage of attending the assembly as well. Then being a good student, that means we should participate in all the activities. जो भी आपको एक्टिविटी दी गई है वो उसमें आपको पार्टिसिपेट ज़रूर करना है. कभी क्विज एक्टिविटी है, कभी ड्रामा स्किट एक्टिविटी है, तो जो भी जिम्मेदारी आपको दी गई हो अच्छे से उसको निभाना. क्योंकि हो सकता है जब आप ऑफिस में जाओ या बिजनेस करने लगो बड़े होके कॉलेज के बाद, तब भी आपके ऊपर कोई ये ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाले, तो क्या आप ये कहोगे कि नहीं मैंने तो स्कूल में भी नहीं कभी किया था तो मुझे आता ही नहीं है, तब तो आपके ऊपर फिर लोग हंस सकते हैं ना. तो इससे अच्छा है कि जब स्कूल और कॉलेज में आपको ये मौका दिया जा रहा है सीखने के लिए, सो यू शुड लर्न इट एट दैट टाइम सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी सच एक्टिविटी विच यू मे कम अक्रॉस after your college life. Then, and such activities actually are meant to develop you as an individual. इसमें बहुत सारी स्किल्स आप सीखते हो. एक तो लीडरशिप स्किल्स सीखते हो, ग्रुप मेंबरशिप स्किल्स सीखते हो, फिर आपका जो टैलेंट है वो भी उभरने के चांसेस, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है. सो येस, क्लास एक्टिविटीज मीन अ लॉट फॉर अ स्टूडेंट.
Then being a good student also means you should study regularly. There is no substitute to self study and hard work. मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे जो कहते कि हाँ इतने 4-5 घंटे कॉलेज अटेंड करके आ रहे हैं, या पूरे दिन खड़े के खड़े रहे, या इतने लगातार इतने देर से पढ़ रहे हैं, मैम बस अभी नहीं पढ़ना है, ऐसे बहुत से बच्चे कहते हैं। या इवन मम्मी डैडी को घर पे आके बहाना बना देते और बोलते कि बस अब पूरा दिन तो पढ़ रहा था कॉलेज में, अभी घर पे आके शांति से बैठने दो या खेलने दो या पट्टे में। नहीं, इट इज़ नॉट दैट। अगर आपने स्कूल में या कॉलेज में जो भी किया है काम, वो तो स्कूल और कॉलेज की एक्टिविटी थी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ओवर एंड अबाउ दैट, यू आर एक्सपेक्टेड टू स्टडी ऑन योर बाय योर सेल्फ एट होम। दैट इज कॉल्ड सेल्फ स्टडी। भले ही 4-5 घंटे लगातार आप न भी बैठो, चलो चलेगा, बट जो भी आपने स्कूल में किया है या कॉलेज में किया है उसको एक बार फास्ट ही सही बट रिवाइज कर लेना घर पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको याद आए कि आपने क्या क्या किया है। जैसे आप स्कूल में क्या हुआ या कॉलेज में क्या हुआ या ऑफिस में क्या हुआ, जैसे हम लोग शेयर करते हैं फ्रेंड के साथ, तो उसको अच्छे से याद रखते हैं या याद रह जाता है। उसी तरह से है कि जो भी स्कूल में कॉलेज में आपने सीखा है या वॉटेवर, तो उसको एक बार ऑर्गेनाइज करके अपने दिमाग के हार्ड डिस्क में अगर आप बिठा देते हो, भले फास्ट रिवीजन ही सही, बट वो करना ज़रूरी होता है। सो सेल्फ स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे क्या है, सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप उसको खुद करोगे नहीं तब तक वो याद नहीं रहेगा। एंड देर इज़ नो सब्सटीट्यूट टू हार्ड वर्क। सो नो पेन्स नो गेन्स, ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने मेहनत नहीं की तो सफलता आपको कभी भी नहीं मिलेगी। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप चांदी या सोने के चमचे लेके आपका जन्म हुआ है, नॉट नेसेसरी, नॉट एवरीवन इज बॉर्न दैट वे। सो यू हैव टू अंडरगो rigorous hard work, only then you can actually taste the fruits of success. So कभी मेहनत करने से कतराना नहीं चाहिए। Then being a good student also means that we should ask for help whenever needed. कि जब भी अगर हम एब्सेंट रहे, हमारे पास जो भी क्लास में करवाया था ड्यूरिंग आवर एब्सेंसी वो नहीं पता है हमको, तो हमने नहीं किया है, इट इज़ नॉट गुड। जब भी हम एब्सेंट रहे तो हमें चाहिए कि हम दूसरे से मदद लेके पूछे कि क्या करवाया था और हम अपना असाइनमेंट पूरा कर दे जब भी एब्सेंटी हमारी लगी हो उस दिन का। या अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक आपको किसी तरह से समझ में नहीं ही आ रहा है, तो उसी वक्त आपको किसी की मदद के लिए बुलाना है, भले टीचर हो या फ्रेंड हो, कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ हेल्प मी, या वॉटेवर, किसी भी तरह की मदद की अगर आपको ज़रूरत है तो यू शुड आस्क फॉर हेल्प, यू शुड नॉट शाई अवे। आपको संकोच नहीं करना है कि मैं किस तरह पूछूं, लोग मुझे क्या कहेंगे, बच्चे मुझ पे हंसेंगे। नहीं, आपको ये कोई भी फिक्र किए बिना आपको अगर मदद की ज़रूरत है तो ज़रूर मदद के लिए पुकारना है। देन बीइंग अ गुड स्टूडेंट ऑल्सो मीन्स दैट वी शुड रिमेंबर दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। दैट मीन्स रोज़ 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 प्रैक्टिस करनी ही है। जैसे आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो फुटबॉल या क्रिकेट की रोज़ प्रैक्टिस करते हो तभी उसमें मास्टर बनोगे ना। अगर प्रैक्टिस नहीं की तो तेंदुलकर भी कुछ नहीं खेल पाता था। तो प्रैक्टिस तो तेंदुलकर को भी हार्ड प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। एवरी प्लेयर फॉर दैट मैटर, नॉट जस्ट तेंदुलकर या एवरी पर्सन। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस। एक्सपर्टाइज तभी मिलता है जब आप उसको अच्छे से रोज़ प्रैक्टिस करते हो किसी भी चीज़ को। सो यू शुड try to attain the perfection by repeated reading or writing or memorizing or revising. Then as a good student you also should remember and try to practice the theory that you have learned in particular subject. आपके कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, ऐसे नहीं कि मुझे ये सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद ही नहीं है या समझ में ही नहीं आता तो मैं ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ूंगा। नो, rather you should study that particular subject more and more so that you can get the mastery upon it, or at least the understanding level upon it. So friends, these were some of the personality traits that or qualities that you need to develop as a good student. So in the upcoming video we'll be understanding the importance of being a good friend. So till then, goodbye.